एक बेहद खूबसूरत लड़की जिसने सफेद रंग की फ्रॉक डाली थी, गुलाबी फूलों से लदे वारमोरा गार्डन में गुलाबों से भरा गुलदस्ता ईशान के लिए लाई। उसी दिन से ईशान सुहाना का दीवाना हो गया। ईशान को गाने का बहुत शौक था। बचपन से लेकर आज तक उसका साथ या तो उसके गानों ने दिया या सुहाना ने। ईशान ना तो ज्यादा अमीर था और वह पला भी अनाथालय में था। सुहाना अपने पिता की इकलौती संतान थी। सुहाना को ईशान के गाने और उसका स्वभाव बहुत पसंद था। सुहाना के पिता शहर के नामी ग्रामी इंसान थे। गाना गाकर एक एक दिन एक बड़ा गायक बनने का ईशान का सपना था। ईशान के दो दोस्त कंचन और किशन भी एक दूसरे से प्यार करते थे और उन्होंने पिछले साल है एक दूसरे से शादी की थी। ईशान ने अपने दिल की बात सुहाना से कही और अपने दोस्तों से मदद मांगी। किशन और कंचन ने किसी तरीके से सुहाना के पिता को मनाने की कोशिश की, पर बात नहीं बनी। ईशान और सुहाना के रिश्ते की सबसे बड़ी दिक्कत थी कि ईशान के पास कोई रोजगार नहीं था गाने के अलावा। सुहाना को पता था कि उसके पिता उसके भविष्य की चिंता कर रहे थे, और उसने अपने पिता को आश्वासन दिया कि जितनी खुश वह ईशान के साथ रह सकती ही, उतना खुश उसे कोई नहीं रख सकता। सुहाना के पिता आखिरकार अपनी बेटी की खुशी के लिए मान गए। इस तरह ईशान और सुहाना ने एक दूसरे से शादी कर ली। शादी के बाद ईशान ने अपनी दिली ख्वाहिश सुहाना से जाहिर की। उसने बताया कि वह जिंदगी में एक बार एक इंटरनेशनल कॉन्सर्ट करना चाहता था और अपनी बाकी की सारी जिंदगी सुहाना के साथ बिताना चाहता था। ईशान और सुहाना 2 साल से साथ थे और अब उनकी शादी को भी 1 साल हो चुका था, पर ईशान अब भी कुछ ज्यादा कमा नहीं रहा था। घर का खर्चा सुहाना की नौकरी से चल रहा था। एक दिन ईशान को गाते हुए एक बड़े बिजनेसमैन ने देखा और उसने उसे उसकी एनिवर्सरी पर गाने को कहा। ईशान को इस काम के पैसे कम मिले, पर क्लब में गाने के अलावा उसे कोई काम मिला, इस चीज की उस खुशी थी। सुहाना ईशान की खुशी देखकर खुश थी और उसने ईशान का उत्साह बढ़ाकर उसे घर से भेजा। ईशान घर वापस आया और उसने उस बिजनेसमैन के बंगले के बारे में सुहाना को बताया। सुहाना भी ऐसे ही बंगले में पली बड़ी थी, मगर उसने फिर भी ईशान की बात ऐसे सुनी जैसे पहली बार किसी बंगले के बारे में सुन रही हो। ईशान के उस रात के गाने ने उसे रातों रात नामी ग्रामी बना दिया। उसे कितने सारे शो के ऑफर्स आने लगे, खूब सारा पैसा मिलने लगा और धीरे धीरे वह एक स्टार बन गया। अब उसे एक तगड़े सरनेम की जरूरत थी। उसने सुहाना के सरनेम को अपने नाम के पीछे लगाया। उसे सब ईशान सिंघानिया के नाम से जानने लगे। जब ईशान के सुहाना के प्रति प्रेम के बारे में लोगों को पता लगा, तो लोग उन्हें प्यार से ईशाना कहकर बुलाने लगे। ईशान हर जगह सुहाना को साथ रखता था और अपनी हर कामयाबी का कारण सुहाना को बताता था। ईशान के लिए सुहाना ही उसका जहान थी और वह उसे हमेशा पलकों पर बैठा के रखता था। सुहाना भी ईशान की मुस्कान में अपनी सारी खुशियां देखती थी। कंचन और किशन ने कभी नहीं सोचा था कि उनका दोस्त उनसे ज्यादा कामयाबी हो सकता था। कंचन अब सुहाना से ईर्ष्या करने लगी। उसे भी सुहाना जैसी जिंदगी चाहिए थी, जो उसे पता था कि उसे कभी नहीं मिल सकती थी, क्योंकि ईशान सुहाना को बहुत प्यार करता था। उसने सुहाना और ईशान का जहान बर्बाद करने की सोची। ईशान को एक बड़े शो के लिए मुंबई जाना था और एक हफ्ते तक उसने वापस आने का वादा किया सुहाना से। सुहाना पहली बार उसके बिना रह रही थी, पर उसने सुहाना से कहा। कंचन और किशन उनसे इतनी दूर से मिलने आए थे और उनके पास किसी का रहना जरूरी था। सुहाना मान गई और उसने आंसू भरी आंखों से ईशान को विदा किया। सुहाना ने सारा हफ्ता कंचन और किशन को घूमने का प्रस्ताव दिया, पर वह नहीं माने। ईशान के जाने के 3 दिन बाद सुहाना को एक इंटरनेशनल एसोसिएशन से शो करने का प्रस्ताव आया, जो कि ईशान के लिए था। सुहाना बहुत ज्यादा खुश थी और उसने ये खबर किशन और कंचन को बताई। किशन थोड़ा खुश हुआ, पर कंचन बहुत दुखी थी। कंचन ने सुहाना से कहा कि उसे ईशान को सरप्राइज देना चाहिए। सुहाना मान गई और कंचन ने उसे कहा कि जब भी ईशान उसे सरप्राइज के बारे में पूछे, तो वह कह दे कि वह तो उन दोनों के साथ घूमने में लगी हुई थी। सुहाना मान गई, क्योंकि उसे लगा ईशान के दोस्त उसे ज्यादा अच्छी तरह जानते होंगे। ईशान के आने से 2 दिन पहले किशन के पैर में चोट लग गई
और सुहाना उसे हॉस्पिटल लेकर गई। इस दौरान कंचन जानबूझकर उनके जाने से 10 मिनट पहले पड़ोस की एक औरत से मिलने चली गई। किशन का घाव काफी गहरा था, इसलिए सुहाना जल्दी से पास के क्लिनिक ले गई, जहां शहर के ज्यादा लोग नहीं जाते थे। ईशान 2 दिन बाद घर आया और सुहाना उसे बहुत खुशी से मिली। सुहाना का चेहरा पीला पड़ा हुआ था और वह काफी थकी थकी सी लग रही थी। असल में सुहाना 2 दिन से ईशान के सरप्राइज की तैयारी कर रही थी। उसने सरप्राइज वारमोरा गार्डन में ही प्लान किया था, जो उनके घर से 10 मिनट की दूरी पर था। वह चाहती थी कि ईशान अपने जन्मदिन वाले दिन ही सरप्राइज को देखे। ईशान ने सुहाना से पूछा कि उसकी तबीयत ठीक थी या नहीं। सुहाना ने उसे बताया कि वह बिल्कुल ठीक है। अगले दिन कंचन ने ईशान से अकेले में बात की। उसने कहा, देखो ईशान, मैं जानती हूं कि तुम सुहाना से बहुत प्यार करती हो, पर सुहाना तुमसे प्यार नहीं करती। वह किशन से प्यार करती है, और इस हफ्ते मैंने जो देखा, उसके बाद मैं खुद भी किशन से रिश्ता तोड़ना चाहती हूं। मैंने सुहाना को किशन के साथ मेडिकल क्लिनिक से आते हुए देखा। वह दोनों मुझे साथ नहीं लेकर गए और एक पड़ोसी से मिलने के लिए बोल गए। तुम जानते नहीं, पर सुहाना मां बनने वाली है। पर किशन के साथ क्लिनिक के साथ जाने का मतलब तुम समझ सकते हो। उसका चेहरा देखकर तुम्हें समझ आ गया होगा कि वह तुमसे यह छुपा रही है।